ओके गाइस, सो क्वेश्चन था आपको कि 5 मीटर बीम इज गिवन, टोटल 5 मीटर बीम इज गिवन, total 5 meter beam is given, and here is columns, ये columns है आपके, and this overall depth is given 0.35. हमने इलेक्ट्रिसिटी निकाला था 4 पॉइंट, कितना था गाइस? 4 पॉइंट, how much? 5.45. 4.3. 4.3 plus 1.15, यानी टोटल इट इज 5.45 मीटर। तो ये था अपना, और इसके ऊपर मैंने क्या क्या बताया था आपको? वॉल है 15 मीटर की, ओके सॉरी 4 मीटर की वॉल है, 4 मीटर हाई की, कहां तक? यहां से यहां तक। तो यहाँ पे पॉइंट लोड था और यहाँ पे भी पॉइंट लोड था। पॉइंट लोड क्यों आ रहा था? पॉइंट लोड इसलिए आ रहा था बिकॉज ऑफ उसके, पॉइंट लोड इसलिए आ रहा था बिकॉज ऑफ उसके जो ये है, यानी जो वॉल दूसरा जो सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम डायरेक्टली इसके ऊपर रेस्ट था, इसलिए यहाँ पे भी सेकेंडरी बीम डायरेक्टली इसके ऊपर रेस्ट है, इसलिए क्या आ रहा है आपका? इसलिए आपका पॉइंट लोड आ रहा है। ओके, सो गाइस लोड कैलकुलेशन करना है अभी आपको। सो मैं इधर एसएफडी-बीएमडी के लिए छोड़ देता जगह, मेरा सेकंड स्टेप तक हुआ था, ट्रायल डायमेंशंस तक वो हुआ था। नाउ लोड कैलकुलेशंस क्लियर है गाइस? डायग्राम yes or no please? क्वेश्चन क्लियर है। ओके, सो मैं इसके लिए क्या छोड़ देता अभी? एसएफडी-बीएमडी के लिए जगह छोड़ देता। ओके, सो मैं एसएफडी-बीएमडी के लिए जगह छोड़ देता और यहाँ पे लिखता हूँ लोड कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 3, load calculation. Okay guys, load calculation. So what is load calculation now? Load calculation में सबसे पहले आपका आएगा डेड लोड ऑफ बीम। क्या डेड लोड ऑफ बीम क्या रहेगा? सबसे पहले आपने वो लेना पड़ेगा, सेल्फ वेट of beam, that is nothing but dead load. So self weight of beam, it is nothing but density of concrete into B into D. So what is density of concrete guys? It is 25. What is B? कितना लिया था हमने? 230 mm. Yes, 230 mm ना गाइस? 230 mm या ज्यादा दिया है? 230 yes exactly 230 mm यानी 0.23 मीटर, and it is 0.35. it is restricted, it is given. Okay, so what is dead load? 2.0125. how much? 2.0125. 2.0125. yes 2.01. हाँ बराबर। हेलो बरोबर आहे सर। 2.0125, तो 0125 इतना बड़ा लिखने से बेटर, ठीक है आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर गाइस। नाउ वॉल लोड ऑन द बीम, इट इज डेड लोड। वॉल लोड ऑन द बीम, इट इज डेड लोड, प्योरली डेड लोड।
ओके, सो अगेन बी, स्लैब लोड देखिए क्या, स्लैब लोड देखे नहीं था इसलिए लाइव लोड नहीं लेंगे, पूरा डेड लोड में ही मेरा कैलकुलेशन है। बॉल लोड ऑन द बीम तो वो डेड लोड में ही आएगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ ब्रिक इनटू हाइट इनटू थिकनेस। डेंसिटी ऑफ ब्रिक इट इज 20, height it is 4 meter and thickness it is 0.23 ना guys, 230 mm thickness। क्वेश्चन में देखो आप, ओके 230 mm thickness। सो ये कितना था? 18.4 18.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके 18.4 किलो न्यूटन पर मीटर वॉल लोड ऑन द बीम। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे फिर से एक आपकी लोडिंग डायग्राम बनाता, ये मेरी बीम डायग्राम होगी, यहाँ पे मेरी एक लोडिंग डायग्राम मैं बनाता। सॉरी, टोटल यूडीएल कितना हो गया अभी बीम के ऊपर मेरा? This plus this, how much? 20.4125. किलोन्यूटन। ओके, सो लाइव लोड आप बोलेंगे सर लाइव लोड क्यों नहीं लिया मैंने अभी? लाइव लोड आपको देखे है क्या बीम के ऊपर? क्वेश्चन में देखो लाइव लोड आपको देखिए क्या गाइस, क्वेश्चन में लाइव लोड इज नॉट गिवन, लाइव लोड इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी टेकन ओनली डेड लोड। ओके, सो ये डेड लोड हो गया। नाउ अल्टीमेट डेड लोड, अल्टीमेट डेड लोड आपका आएगा काय के ऊपर? बीम के ऊपर गाइस। अल्टीमेट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कोलैप्स कोलैप्स डेड लोड इज नथिंग बट, हम क्या बोल सकते हैं, और अल्टीमेट it is gamma f 1.5, that is nothing but a gamma f guys, into load, that is w, तो ये क्या हो जाएगा? wu 20.4125, how much? 30.61. 30.61, okay। It is for portion for AB portion, for BC portion यानी ये AB पे पोर्शन के लिए रहेगा आपका, AB पोर्शन के लिए रखा है आपका, क्योंकि वॉल आपकी कहां पे है गाइस? वॉल आपकी यहां पे है, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा, तो वॉल आपकी ये पोर्शन में, ये पोर्शन में वॉल है क्या? वॉल नहीं है, ये पोर्शन में वॉल नहीं है, ये पोर्शन पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कितने का है? पॉइंट लोड है 50 का, सॉरी 25 का, लेकिन उसको अल्टीमेट करना पड़ेगा मुझे। ये मेरा वर्किंग है, वर्किंग 25 का है, 25 किलो न्यूटन, दैट इज W देखिए है। और यहाँ पे भी आपको कितने मीटर पे देखिएगा? इस यहाँ से सेंटर से 2 मीटर पे, सपोर्ट से 2 मीटर पे देखिए, सपोर्ट से आपको 2 मीटर पे देखिए है,
तो सेंटर ऑफ द सपोर्ट पकड़ा था मैं, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से 2 मीटर पे आपको क्या देखे है गाइस, सेंटर ऑफ द सपोर्ट पकड़ा था मैंने या फिर सेंटर ऑफ द 4.3 पकड़ा था? कहां पे देखे, क्लियर देखे 2 मीटर पे। देखो जो मैंने 50 किलोन्यूटन पॉइंट लोड बताया था वो कहां पे बताया था, इनर डिस्टेंस से 2 मीटर पे है, यानी क्लियर डिस्टेंस से 2 मीटर पे है, या फिर सेंटर डिस्टेंस से 2 मीटर पे है? इनर डिस्टेंस पर्सन से। हाँ, तो फिर सेंटर डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, इनर डिस्टेंस से अगर 2 मीटर पे है तो सेंटर डिस्टेंस से कितना हो जाएगा आपका 2.15, यानी सेंटर ऑफ 4.3। सेंटर ऑफ 4.3 गाइस, सेंटर ऑफ 4.3। So center of 4.3 it is equals to 50 kilonewton per meter, sorry 50 kilonewton था। तो ये देखिए, तो ये भी मुझे अल्टीमेट करना पड़ेगा, इट इज नथिंग बट W, इट इज नथिंग बट W। अभी यहाँ पे AB पोर्शन के लिए कितना आ रहा है ये UDL इट इज 30.61 किलोन्यूटन पर मीटर, और ये पोर्शन के लिए BC पोर्शन के लिए कितना आ रहा है, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट C। BC पोर्शन के लिए कितना आ रहा, BC पोर्शन के लिए ये डेड लोड आ रहा, सिर्फ डेड लोड इनटू 1.5 करोगे इस कितना आ रहा, कोलैप्स पोर्शन AB के लिए हो गया ये। कोलैप्स डेड लोड और BC पोर्शन 1.5 into 2.0125, how much? How much guys? 3.01875. 3.01875, तो आप इसको कर दो 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर, इज दैट क्वेश्चन? ओके, सो 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट योर पॉइंट लोड गाइस, कोलैप्स पॉइंट लोड, WU 1.5 into 15 and WU 1.5 into 25, it is 37.5 and it is 75। तो ये कहां पर आएगा, ये दैट इज 37.5 एंड यहां पे आपका 75। ओके, 37.5 एंड 75। अभी आप इसका एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं क्या? हंड्रेड एंड 1% बना सकते हैं, 101% आप बना सकते हैं। तो ये फाइनल लोड हो गया मेरा बीम के ऊपर, फाइनल लोड हो गया मेरे बीम के ऊपर। तो आपको मैं ओनली 2 मिनट्स देता, 2 मिनट्स में मुझे रिएक्शंस बताओ, व्हाट इज RA एंड व्हाट इज RB एंड व्हाट इज माय मैक्सिमम बेटिंग मोमेंट। मैं 2 मिनट देता, 2 मिनट का आंसर आने को बताओ।
बताओ गाइस। How much? ओके गाइस, बताओ कितना रहेगा। यहाँ पर मैंने ये नहीं दिया 37, ये भी गलत दिया, प्लस 3.1 इंटू 4.3 प्लस 3.1 इंटू 1.15 इंटू 1.15 by 2 plus 4.3 plus 37.5 into total it is 5.45 is equals to 0. अभी बताओ RB. How much RB guys? RB it is anti-clockwise. That's why R minus RB into 4.3 minus RB into 4.3 plus 75 into 2.15 plus clockwise आ रहा करके 30 into 4.3 square divided by 2 plus 3.15 into 1.15 that is load acting कहाँ पे होगा? Acting इसके सेंटर पे, तो that 1.15 plus 1.15 divided by 2 plus 4.3 plus clockwise ये आ रहा 37.5, तो 37.5 again clockwise into 4.3
5.43। तो ये आपका आ गया, बताओ कितना रहेगा? 59.89। 59.89 किलोमीटर। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। तो ऊपर कौन जा रहा गाइस? आर ए प्लस 59.89 माइनस 75 माइनस 37.5 माइनस 30.61 into 10 into 4.3 minus 3.1 into 1.15 is equals to 0. What is RA? What is RA, guys? ऊपर लेके जा रहा प्लस प्लस माइनस 75 माइनस 37 माइनस 30.61 into 4.3 minus 3.1 into 1.15 minus. So how much answer? 112.79। 112.79. Okay. सेवन वन आ रहा होगा ना, 79 या 71? सर आरबी 154.88 होता है। ओके, और सर आरबी कितना आ रहा आपका? 154.88। 154.88। 154.88। ओके ओके गाइस, 1 मिनट। 154.88। ओके, so might change it is 154.88. So here is again 154.88. हाँ, तो आर कितना आ रहा फिर? वैष्णवी बघ पुढे चुकलाय तुझं, कॅल्क्युलेशन्स मध्ये कुठेतरी चुकलेलं असं, त्या कारण चुकीचा आन्सर आलेला। सबका यही है ना 154.88? और सर ओके 92.80। 92.88 और 80? 808। 808। ओके, मेक इट 88। 81 करता हूं, क्योंकि 81 और 82 का फर्क आएगा, यानी 0.1 का फर्क आएगा फिर। मेक इट 8 का। सो आर ए इज इक्वल्स टू नाउ हियर 92.81। 92.81 गाइस, दैट इज एसएफडी। ऊपर लेके जा रहा, देन यहां तक अभी नीचे कितना आएगा गाइस? 30 into 1.25 नीचे आएगा। 30.61 into 1.25, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस क्या होगा? ये आरे ऊपर गया होगा। उसके बाद एसएफडी में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा लोड नीचे आ रहा तो लोड माइनस करते, तो लोड किस तरह माइनस होगा? 30.61 into 1.2.15, ये माइनस कर देंगे हम इसमें से। बताओ कितना रहेगा आंसर? दिस माइनस ऑफ 30.61 into
2.15। मैं लिख के दूंगा कैलकुलेशंस लिखने की जरूरत नहीं रहती है आपको एग्जाम में। जैसे मैंने ये लिख के दिया वैसे मैं एसएफडी पीएमडी कैलकुलेशंस लिख के देता लगता हूं। ये मिटाओ, हो गया आपका 26.99। 26.59। ओके, ये मिटाओ ना गाइस। हो सर। ओके, बी एसएफडी कैलकुलेशन SF at D. Suppose this is D1. 92.81 minus 30.61 into 2.15. It is 26 point. Akshay? 99 sir. After that 26.99, 75 minus. SF add just 48.00. left. SF add D just right. 26.99 minus 75, 40. 8.0015. 48 only. 47 point something आ रहा होगा। हाँ 0085 ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। minus 48. After that again minus SF adjust left of B minus 48 again minus 30.61 into 2.15 Minus 113.81. 113. 81. 88. Minus 113.81. After that 150 positive wise. SF adjust right of B minus 113.81 plus 154.88. 41.07. 41.07. minus left of C. 41.07 minus 3.1 into 1.15. 37.505. 37.505, make it 37.5. And 37.5 नीचे आ रहा। Positive, negative. Positive. That is SMT. So maximum bending moment यहाँ पे रहेगा guys at a D पे and at a support पे, क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है आपका शेयर साइन चेंज कर रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों यहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको ये दो पॉइंट पे निकालना पड़ेगा।
आज कोई ब्लर नहीं है ना, ब्लर वगैरह इफेक्ट है क्या कोई? नाइस सर। वो है ना, ओके। वैसे सेटिंग्स की है, कोई ब्लर होगा तो बताओ, और सेटिंग्स करना पड़ेगा। गूगल मीट की सेटिंग्स की है मैंने, एक्सटर्नल सेटिंग्स रहती वो करना पड़ेगा। इरेज करूं मैं ये, गाइस दिस इरेज करूं क्या ये? हाँ Okay. Next, BMD calculation. Bending moment at A and C it is 0 is. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, आप जैसी बनाया था आपने वैसी लिखो। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी फ्री एंड्स पे 0 रहेगा गाइस। So I want bending moment at this and at this and at D and at B. So क्योंकि सिंपली सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट से यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है। सिंपली सपोर्ट की बोला था मैंने, कंटीन्यूअस फिक्स नहीं है। फिक्स अगर रहता था तो आपको फिक्शन मोमेंट वगैरह निकाल के करना पड़ता था, लेकिन अभी फिक्स है क्या? नहीं है फिक्स। तो दैट इज सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट है इसलिए सिंपली सपोर्ट पे क्या रहता? मोमेंट इज इक्वल टू 0 is here and 0 is here. So we want to calculate bending moment at B guys. Bending moment at B is equals to, how can you calculate this portion? Cut this portion, ये पोर्शन कट कर लेंगे हम। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव गाइस। सैगिंग इज पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज नेगेटिव। तो ऊपर कौन लेके जा रहा? RA। नीचे कौन लेके आ रहा? दैट योर रिएक्शन नीचे लेके आ रहा। पॉइंट लोड क्यों नहीं आएगा? उसका डिस्टेंस यहां से कितना रहेगा? 0। दैट्स व्हाई 75 into 0, इसलिए पॉइंट लोड मैं वहां पे सेक्शन में नहीं दिखा रहा। सो RA, व्हाट इज RA? 92.81 into 2.15 minus 30.81 into 2.15 square by 2. How much guys? 128.80. 128.80 kilonewton into meter. That is bending moment at B. The next bending moment at B guys, that is bending moment at D. D पे निकल गया, bending moment at B. So bending moment at B के लिए क्या लेंगे हम? ये वाला सेक्शन लेंगे, इधर वाला 37.5 and here is 1.15 meter, 3.1 meter. So सब नीचे लेके आ रहे हैं, यानी -37.5 into 1.15 again minus 3.1 into 1.15 is square divided by 2. How much? It is in minus guys. Minus 45.17. 1 point Minus 45.17. minus 45.17 kilonewton into meter. Okay, there is hogging moment guys. Hogging moment है, यानी स्टील कहाँ पे लगेगा?
हॉगिंग मोमेंट है यानी स्टील कहां पे लगेगा? अरे यार, कुछ दिनों पहले ही अपन ने फिक्स बीम वाले क्वेश्चंस किए। हॉगिंग मोमेंट पे टेंसल स्टील कहां पे लग रहा था? बॉटम में या टॉप में लग रहा था? टॉप में, एग्जैक्टली टॉप में। तो यहां पे भी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए स्टील एएसटी कहां पे लगेगा? टॉप में गाइस, टॉप में लगेगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए। जब भी अपन एएसटी टेंशन स्टील निकालेंगे तब वो क्या कहां पे रहेगा मेरा? टॉप में रहेगा। ओके, टॉप में रहेगा। नाउ अभी देखिए, सो नाउ ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 108 128.80 kilonewton into meter, and the next is here 45 point minus 45.17 दिख रहा है ना नीचे का गाइस? इट इज 0। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। This negative, positive and then negative. Okay. So ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी। Now we want हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कहां से कहां तक है, इसका अगर डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन। So make it point of counterfacture guys. This x, what is the x from simply support? बताओ क्या रहेगा? मैं नहीं बताने वाला, आप ही बताओ। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन SA1 भी हो गया और RCC भी हो गया, नहीं सॉरी सॉम भी हो गया, तो उसमें आपने निकाला है कि क्या रहेगा। बताओ गाइस, हाउ मच? आज दानिश नहीं है फिर से, है ना? दानिश गायब है आज, प्रॉब्लम ही है लगता है उसको। बताओ गाइस, ओके नहीं बताने वाले आप तो मैं बता देता हूं। देखो अब ये पूरा सेक्शन देखना है मुझे। ये x है गाइस, ये कितना रहेगा फिर? x माइनस 2.15, ये RA और यहां पे आपका 30.61। यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू RA कितना है? 92.5
81 into x minus 75 into x minus 2.15, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 2.15 है गाइस, ये टोटल x है, तो ये 2.15 मैं x में से माइनस कर दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा मुझे x माइनस 2.15 मिलेगा, माइनस 30.61 into x square by 2. So what is x? What is x, guys? Give me the answer, please. म्यूट तो नहीं कर दिया ना मुझे आपने? आंसर नहीं दे रहे आप? $3.87. 3.87, ओके, बराबर है क्या? चेक कर लो, सभी लोग निकालो। 3.87, इतना ही है क्या? 3.87, if it is this 3.87, then ये आपका कहां से कहां तक रहेगा? प्लीज this distance, guys. 5 minus 3.87, 5.45 minus 3.87. How much this distance? How much this distance? ये जो 1.57. 1.57 57. मीटर। So 1.57 मीटर के लिए आपका जो भी टेंसाइल स्टील है वो ऊपर में लगेगा, और 3.87 मीटर के लिए आपका जो टेंसाइल स्टील है वो नीचे लगेगा, टेंसाइल स्टील नीचे लगेगा। अब ये ऐसी क्यों? व्हाई दिस ऑकर? इस तरह क्यों करेंगे हम? नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरह आपने बेंडिंग मोमेंट बनाया, द नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज, नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा फिर? इसके नीचे आपको, आपके पास अगर जगह होगी तो बना लो, नहीं तो आप डायरेक्ट वो कैलकुलेशन के नीचे बना सकते। नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज दिस, so this is 3.87 and it is 1.57 meter. (128.80 kilonewton into meter) and -45.17 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ये आपको स्टैट में मिलेगी सेम डायग्राम। तो इसलिए ये नीचे है बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग है, दैट इज सैगिंग है, सैगिंग सैग है, स्माइलिंग, दैट्स व्हाई नीचे आप स्टील प्रोवाइड करोगे, हॉगिंग 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 हो रहा, दैट्स व्हाई आप वहां पे क्या करोगे? ऊपर स्टील प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे ऊपर स्टील रहेगा मेरा टेंशन स्टील, ओके, और यहाँ पे नीचे टेंशन स्टील रहेगा, ये पोर्शन के लिए, ये रेड पोर्शन के लिए आपका एएसटी इस तरह आपके चेंजेस होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप 8 इज नथिंग बट चेक फॉर डेप्थ, चेक फॉर डेप्थ। ये बना लो आप पूरा का पूरा, दैट इज बीएमडी, नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, नेचर डिफ्लेक्शन, नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, ये मिटाऊं मैं, हो गया आपका? मिटाओ ना गाइस, Oh, sir. ओके।
Then step number 4. Check for depth. Now, for AB portion, maximum bending moment is equals to 128.8 kilonewton into meter. Okay, so we taken AB portion के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा bending moment. Okay guys, so AB portion के लिए मैं check for depth ये इसे करूँगा. Equating bending moment maximum is equals to mu lean. So 415 यूज किया था गाइस हमने या फिर 500. प्लीज सी द क्वेश्चन. वहां पे क्वेश्चन में आपका FE 415 है या FE 500 है? 500. ओके 500. है तो क्या रहेगा फॉर्मूला? जीरो पॉइंट 133 ये डिराइव किया है अपन ने. 0.133 FCK क्या है गाइस? 20 या 25? 25. ओके 25. 0.133 25 0.133 FCK B it is 0.23 into D required. So what is D required? What is D required guys? 410.40. Okay, 410.40, and we provided D it is 300 mm. It is greater than depth provided. 300 mm guys. 300 mm हमने डेप्थ प्रोवाइड की है और डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी निकली है? 410.41. सो इट इज फेलिंग singly reinforced. सिंगली reinforced बीम में फेल है. सो आप एक काम कर सकते हैं, आप डेप्थ बढ़ा सकते और फिर से रीडिजाइन कर सकते और आप डबली रेनफोर्स के लिए जा सकते. लेकिन जो मैंने बोला पहले कि मैं डेप्थ बढ़ा सकता, तो मैं डेप्थ क्यों नहीं बढ़ा सकता? बिकॉज ऑफ डेप्थ इज गिवन इन योर प्रॉब्लम. डेप्थ आपकी प्रॉब्लम में गिवन है और दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 350 mm. रिस्ट्रिक्टेड टू 350 mm. दैट्स व्हाई आप डेप्थ बढ़ा नहीं पाओगे. पहला आपका कैंसर, डेप्थ आप नहीं बढ़ा पाओगे. तो आपको काय के लिए जाना पड़ेगा? डबली रेनफोर्स के लिए. एडिशनल डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए एडिशनल डेप्थ रिक्वायर्ड. कितनी एडिशनल रिक्वायर्ड है अभी डेप्थ? यहाँ पे 110. 300 माइनस यानी 410 माइनस 300 यानी 110 mm डेप्थ रिक्वायर्ड है. वो 110 mm डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए आपको एडिशनल मोमेंट लगेगा कुछ m2. वो m2 के लिए आपको क्या करना है गाइस? अभी m2 के लिए आपको निकालना है ASC एंड AST2. ASC एंड AST2. अब आप बोल रहे m2 कैसे? क्या बोल रहे सर? m2 कैसे क्या निकालना है? सो देखो किस तरह निकालेंगे. 128.8 ये आपका एक्टिंग मोमेंट है. तो आपका सिंगली रेनफोर्स के लिए एक्चुअल मोमेंट कितना है? फिर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंगली रेनफोर्स गेट्स. सो बेंडिंग मोमेंट capacity for singly reinforced is equals to
0.133 FCK BD square. Okay, so D provided here. That is nothing but mu lean. mu lean actual. तो वो क्या के लिए सिंगली रेनफोर्स के 0.133 सॉरी सर 0.138 आहे बहुतेक. 0.138 for 415, 0.133 for 500. 500 साठी 138च घेतलं होतं कधी घेतला होमवर्क मध्ये. चुकलाय मग होमवर्क तुझं होमवर्क चुकलाय तुझं मग हमने लेक्चर 4 लेक्चर 5 में ये फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं 0.148 0.138 0.133 देखो नाही 133च घेतला बरोबर आहे. बताओ 0.148 क्या के लिए रहेगा गाइस 250 के लिए रहेगा 0.138 415 के लिए और 0.133 इट इज फॉर 500 FE 500. सो बता mu लिंक कितना था 68.82. how much 68.82 into 10 to the power 6. 68 How? okay वो तो फिर से करके देखो ये वाला फिर से करके देखो एक बार सही में वही नहीं कर रहा है क्या आपका ये बराबर किया है क्या आपने हाँ बराबर है बराबर है बराबर मैंने गलत लिखा है यहाँ पे तो आप क्यों बराबर करोगे 10 to power 6 गाइस 10 to power 6 अभी बताओ कैलकुलेशन ये बराबर है तुम्हारा 68.84 बराबर है ये कितना आता 12977.71. हाँ 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 12977 हाँ 0.71. 12977 हाँ ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा फिर ये तो तू ज्यादा ही बता रहा 128.8 into 10 to the power 6 divided by 0.13133 divided by 25 divided by 123 100 root of answer अरे बाप BD square 0.133 FCK BD square Point of contact correct. क्या Point of contact. क्वांटम कॉन्ट्रैक्चरचं काही घेणं देणं नाही आहे इथे. माझा आन्सर वेगळे येतं ना म्हणून. क्वांटम कॉन्ट्रॅक्चरचं काय आहे आन्सर 142.28.
143. 3.87 बराबर है सर. अरे यार शिट, अगेन मैंने यहाँ पे गलती की है. 230. मैं वही बोल रहा कि ये क्यों ऐसी गलत हो रहा है. दैट इज इन एमएम गाइस. ये एमएम में मिलेगा आपने, इसलिए तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है. और जो पहला आंसर था वो बराबर था. 410, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे कंटिन्यूस का 3, तो वो बराबर था. 410.39. ठीक है, 410.39. ये एमएम में चाहिए गाइस. यहाँ पे क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रहता, इसलिए ये एमएम में चाहिए, ये भी एमएम में. तो एमएम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल. बचा न्यूटन. ओके, तो इसलिए आपका वो एमएम में चाहिए. ओके गाइस, सो अभी ये आपका एक्चुअल मोमेंट है, दैट इज नथिंग बट m1. आप इसको क्या बोल सकते हैं, mu लीन को mu1 बोल सकते हैं. mu1. नेक्स्ट, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट. दैट इज mu2. mu2 is equals to mu acting minus mu lean. So mu acting कौन सा है गाइस, 128. यानी आप बोल सकते हैं इसको बेंडिंग मोमेंट माइनस mu lean. 128.8 minus 68.84. दैट इज mu2. इसके लिए एडिशनल स्टील नीचे और ऊपर दोनों जगह मुझे ऐड करना पड़ेगा. AST1 और AST2 भी दोनों ऐड करना पड़ेगा. बताओ कितना है. 59.96. 59.96 kilometer into meter guys. So that is mu2. Now that is this portion for AB guys. Now check for the portion for BC. BC portion, maximum bending moment is equals to 45.17. यहाँ पे नेगेटिव मत लो. Negative it is denoting about hogging or sagging. Negative it is hogging, positive it is sagging guys. So equating अब यहाँ पे इक्वेटिंग करने की जरूरत है क्या आपको, क्योंकि आपको पता है mu लिंक कितना है आपका 68 है. 68 से वो ज्यादा है, यानी वो पोर्शन क्या रहेगा आपका, सिंगली रेनफोर्स रहेगा. ये क्या है आपका, एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज देयर. तो यहां पे मैं बोल सकता एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट it is less than mu lean. 68.84. hence singly reinforced.
ओके, ये हमने एनालिसिस में सीखा है गाइस। एक क्वेश्चन में आपके जो लास्ट क्वेश्चन में आया है, क्या आया है? mu acting it is less than mu lean। तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको? सिंगली रेनफोर्स। ओके, सिंगली रेनफोर्स, सो दैट इज नथिंग बट सिंगली रेनफोर्स। अब क्यों, इसका रीजन भी आप देख लो लगे तो 45.17 into 10 to the power 6 0.133 FCK B D required। बता D required क्या निकल रहा? ये नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम, नॉट आपको निकालने की जरूरत है, नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको समझने को ना इसलिए मैंने आपको ये अभी लिख के दिया। बताओ डी रिक्वायर्ड कितना निकला? 243.03। It is less than D provided। Hence safe for singly reinforced। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स है। कौन से दो पार्ट्स? एक पार्ट के लिए आपको डबली रेनफोर्स करना है, तो दूसरे पार्ट के लिए आपको सिंगली रेनफोर्स करना है। गॉट इट? समझा क्या? ये समझा क्या? maximum bending moment for this portion it is 45 and maximum bending moment for this portion it is 128। ओके, सो आपका जो भी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट हो रहा है 1.75 फ्रॉम द बी एंड ए से अगर 3.78 से, तो 3.78 तक मैं मेरे टॉप रेनफोर्समेंट रखूंगा। कौन से वाले? जो मेरे ये बेंडिंग मोमेंट से निकलेंगे। बाद में मेरे टॉप रेनफोर्समेंट एएसटी निकाल के एएससी हो जाएंगे ड्यू टू दिस। बाय टॉप रेनफोर्समेंट क्यों? क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वहां पे टॉप में एएसटी जाएगा और एएससी कहां जाएगा? कंप्रेशन स्टील कहां पे आएगा? नीचे। लेकिन कंप्रेशन स्टील वहां पे निकालना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, बिकॉज़ ऑफ दिस इज सिंगली रेनफोर्स, दिस इज सिंगली रेनफोर्स गाइस। यहां तक कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो। इसके सामने आपका रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन जो मैं अभी ही लेने वाला हूं, नियर अबाउटली अगेन हाफ एन आवर क्लास चलेगा, हाफ एन आवर से ज्यादा भी हो सकता है। सर एकदा बेंडिंग मोमेंट कॅपॅसिटी सांगा बरं। बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी, हो ओके, कैपेसिटी यानी क्या कि बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी फॉर सिंगली रेनफोर्स म्हणजे तू फक्त टेन्शन स्टील टाकताय, म्हणजे सिंगली रेनफोर्स साठी तू काय टाकताय? टेन्शन स्टील। टेन्शन स्टील काय राहणार आहे तुझं जे आता तू सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन केलेलं आहे याच्या आधी? सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन किया है ना आपने इसके पहले, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे स्टील डाले हैं, तो ये नीचे स्टील डाल के इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेंगी, कितना मोमेंट कैरी करने की कैपेसिटी निकलेंगी? दैट इज नथिंग बट mu lim, दैट इज नथिंग बट mu lim गाइस। सो ये mu lim यानी ये रेनफोर्समेंट नीचे एएसटी स्टील डाल के, टेंशन स्टील डाल के कितना आपका mu lim निकलेगा, यानी कितना आपका एक्टिंग मोमेंट सॉरी कितना आपका आप कैरी कर सकते हो, वो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट mu lim, इट इज 68.89 68.84, इतना ही आप कैरी कर सकते हैं। और आपके ऊपर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? 128 आ रहा है। एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट इट इज 128। सो वो 128 माइनस दिस सिंगली रेनफोर्स आप कर दोगे, सिंगली रेनफोर्स आपका इतना ले रहा, तो आपका डबली रेनफोर्स के लिए मोमेंट निकल जाता, डबली रेनफोर्स के लिए आपका मोमेंट निकल जाता। तो ये डबली रेनफोर्स के लिए मेरा मोमेंट निकल गया गाइस। तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा? AST2 एंड ASC निकालूंगा मैं। अब AST2 कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये आपको पता है। ASC भी किस तरह निकालना है ये भी आपको पता है। ओके, क्योंकि लास्ट अब हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स किए, होमवर्क प्रॉब्लम, तो होमवर्क प्रॉब्लम में आपने किया है, आई होप सो किया है। कितने लोगों ने किया है? ललित दादा केलेलंच आहे, वैष्णवीनी नाही केले होते क्वेश्चन्स।
आणि ती मे बी गायब पण झाली आहे आता. एक मिनिट, कोण गायब झालाय आता? दीप्ति. दीप्ति गायब हो गई. ओके, नो इश्यूज. सो वैष्णवी केले का क्वेश्चंस मागचे प्रीवियस? एकच केला. बाकीचे 4 कोण करेल? देखो, अगर आप यहां पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आरसीसी भूल जाओगे, आपको पूरा आएगा करने. आरसीसी में विशाल ने भी नहीं किया था. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपका गलत हुआ तो भी चलता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने को. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपका प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा इसमें, तो आपको समझेगा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा था. आप सामने जब जाओगे, सामने थोड़ा और बड़ा है, और बड़ा है. मैं छोटे से लेके बड़े तक जा रहा हूं. सामने और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, तो वो बड़े प्रॉब्लम्स आप टैकल कैसे करोगे? और ये एक्चुअल कंडीशंस के लिए मैं डिजाइन करके दे रहा हूं. यानी आपको डिग्री हो जाने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं गिरेगी. मेरे कंसल्टेंसी में आप जॉब कर पाओगे. सो इसीलिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इसमें सीरियसली ध्यान दो, अदरवाइज आपको भारी गिरेगा आरसीसी, क्योंकि ये पहले से ही हेवी लोडेड है. SA1 एंड सॉम इंक्लूडिंग है विद 0 मार्क्स. आपको एसएफडी बीएमबी के यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है. मार्किंग ऑन द EST एंड ASC, ये आपका किस तरह निकलता, चेक फॉर डेप्थ आपका किस तरह निकलता, इस पे मार्किंग. सो कैलकुलेशंस वहां पे लिखने की, इसके AST और यानी आपकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशंस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप निकाल सकते. It's not required to show calculations about the SFD and BMB because of it is on SOM and SA1. यहाँ पे आपको उसके मार्क दिए गए हैं, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं रहेंगे उसके. और यहाँ पे मार्किंग है वो स्टील पे, कि आप स्टील किस तरह आप अच्छे से निकाल पाते हो. तो इसलिए आप अभी आपका जो फोकस रहने को ना, वो प्रैक्टिकल वे थिंकिंग के लिए रहने को. हाँ ठीक है, अभी फेस्टिवल्स है, बाकी सब कुछ है, तो आपने नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा. विशाल केला है क्या हुकम? नाही सर, मी सेंड करतो तुम्हाला आज. आज दोघे मिळून ज्या लोकांनी नाही सेंड केलेला आहे ते लोक आज करा आणि सेंड करा. ओके, यश आणि अक्षयनी पण सेंड नाही केलेला आहे. आन्सर करत निघालो. चालते, तरी सेंड करा. माहिती तर पडेल मला कुठे आहे काय. मला जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा मी चेक करेन. ललितचे आन्सर्स बरोबर आहे. ललित ग्रुपवर टाकून देशील PDF. हो सर. आज नको टाकू, उद्या टाकशील. ठीक है. सो बघा, ये आपका क्या हो गया अभी, एम्यूलिन यानी क्या हो गया अभी आपका एक्टिंग हो गया गाइस. एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट आपका अभी सिंगली रेनफोर्स के लिए, सॉरी एम्यूलिन यानी आपका एक कैपेसिटी हो गया सिंगली रेनफोर्स के लिए. तो आप क्या करोगे, एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट आपके बीम पे कितना है 128 है. उनसे पोर्शन के लिए, ये पोर्शन के लिए, उसमें से आपने माइनस कर दिया सिंगली रेनफोर्स का, तो डबली रेनफोर्स के लिए आपको कितना मोमेंट लग रहा वो आपको पता चल जाएगा. और ये मोमेंट से मैं निकालूंगा AST1 एंड AST1 एंड ASC guys, AST1 and ASC. So how we can calculate this? So first, step number 5, reinforcement calculation. इसमें A for AB portion, और AB पोर्शन है. तो AB पोर्शन के लिए जब हम देख रहे तब आपका बेंडिंग मोमेंट कौन सा है 128.89. आपके पास यहाँ पे जगह है, या फिर ये जो पेज मैंने आपको बोला था उसके नीचे आपने लिख लिया. जगह होगी तो अपन वहां पे रेनफोर्समेंट डायग्राम बता सकते.
जगह है या नहीं है? हाँ सर। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, ओके ओके। इसके बाद के प्रॉब्लम में इसके नीचे आप जगह छोड़ना, इसके नीचे अपन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग छोटे डिटेलिंग डायग्राम मैंने इतु सा लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ये जितना आपने बनाया उतनी सी ही जगह लगेगी, वहां पे मैं शो करने के लिए बेटर रहेगा। ओके, सो ये सेम डायग्राम आपको उसके नीचे बनाना पड़ेगा बाद में, और वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह रेनफोर्समेंट रहेगा करके, तो ये अच्छे से समझेगा। ओके, पोर्शन ए बी। सो पोर्शन ए बी के लिए गाइस एएसटी, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एएसटी निकालेंगे। तो एएसटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एएसटी मिनिमम, एएसटी मैक्सिमम एंड एएसटी रिक्वायर्ड, ये तीनों चाहिए। सो फर्स्ट एरिया ऑफ टेंशन स्टील, AST1 from MU 68.84 10 to the power 6 per minute। MU लेंगे, AST for tension steel आप ये लिख दो, AST1 AST सिर्फ और सिर्फ AST। अब AST मिनिमम 0.85 BD डिवाइड बाय FY। गाइस पेज नंबर एंड क्लॉज नंबर बता दो, बहुत बार किया है अपन ने। पेज नंबर 46 क्लॉज नंबर बताओ, 47 पे फॉर्मूला है 26.5.1.1 into D 300 divided by FY 500। how much AST? 117.3 117.T। okay guys, 117.3। इतना AST मिनिमम है। B AST मैक्सिमम, बड़ा डी लेना पड़ता गाइस यहाँ पर। ये कौन से इस पे है, ये बी क्लॉज बी के इस पे, क्लॉज क्या है इसका 26.5.1.1 बी। बताओ EST मैक्सिमम थ्री डबल टू जीरो 30020। इसमें AST मैक्सिमम AST मिनिमम में एक आपका ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। AST मिनिमम इट इज डिपेंड्स ऑन स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, FY पे डिपेंड है। ओके, इट इज ग्रेड ऑन स्टील। AST maximum it is depend on the cross section only, not a grade of steel and not a grade of concrete। डिपेंड है AST maximum कहीं पे, यहाँ पे FCK भी नहीं है और FI भी नहीं है, तो इसीलिए ये कोई भी ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं है। AST maximum it is depends only on the section size, overall section size। okay, and AST minimum it is depends upon the section size and ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। तो वो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है गाइस, आप AST मिनिमम और AST मैक्सिमम पे। ओके, एरिया ऑफ टेंशन स्टील फ्रॉम MU लीन गाइस, MU लीन 68.84
84 kilonewton into meter. Okay, so 68.84 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.87 Fy AST1. That is guys AST1 ना, AST1 निकाल रहे, एरिया ऑफ टेंशन स्टील from AST1 into D 1 minus Fy AST1 divided by FCK V into D. How much? AST1 guys. 710.32. 710.32 mm square. And area of steel AST2 from MU2 is equals to 59. सर FCK 25 आहे ना? काय 25 25. FCK 25 649.98. 640. 9.98. Okay, so this is Sir, 49. 649.98. Okay, so this is MU2 guys. MU2 से MU2 क्या निकलेगा T2 into L2 से निकालना पड़ेगा T2 into L2. तो T2 क्या है guys? T2 it is 0.87 Fy AST2 into D minus D dash. D is D dash it is 50. Take 50 mm D dash. आप यहाँ पे लिख लो लगे. Take 50 mm effective cover on top reinforcement on top for top reinforcement. अगर वो क्लास के तो 50 mm reinforcement. बताओ guys. Sir, ते FE 500 है ना? 500 है. हाँ 415 की आदत लग गई. 420 की आदत ही लग गई. हाँ बोलो. 551.36. 550 1.36. अब ये फॉर्मूला आप पूछ सकते कि ये यानी ये mu को इससे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने जो भी ये देखा है स्ट्रेस डायग्राम में M2 क्या है मेरा, mu2 क्या है मेरा, T2 into L2 it is mu2, mu1 क्या है T1 into L1. तो T1 into L1 से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है गाइस. और T2 into L2 यानी T2 that is 0.87 Fy AST2 that is T2 tension force 2 and that is D minus D dash is nothing but L2. D minus D dash is nothing but L2. तो बाहर से मेरा ये AST निकला. This AST plus this AST ऐड कर दो गाइस. और ये बेंडिंग मोमेंट M2 बेंडिंग मोमेंट से लिया वाला है. एडिशनल बेंडिंग मोमेंट फॉर एडिशनल स्टील. AST1 plus AST2 total AST.
How much? This plus this. 1201.31. 12.31. 0131. This mm plus this, ये ऐड किया. अब AST minimum is less than AST provided is less than AST maximum. AST required is. So let us provide AST required. AST required. Let us provide one two 01. So provide guys 25 mm 5 bar. How much bars? 25 mm के 5 बार अगर मैंने प्रोवाइड किए तो कितने होंगे? 25 या फिर 20? Of NOS FE 500. मुझे 3 बार के नीचे देना है या 3 बार के नीचे, तो 25 के लिए कितना था? 2.44. So that is 2.44. It's nothing but 3 bars. So 25 mm 5 bars in 3 bars. क्यों 3 बार से नीचे देना? We have a less width. अगर यहां से आपका इतना मैंने 60 छोड़ दिया, यानी ये आपका 50 छूट गया, 40 छोड़ा, चलो 40, ये आपका 40 छूटा, ये 40 डिस्टेंस, ये भी कवर आपका 40 डिस्टेंस. तो आपके पास बची कितनी गाइस? विड्थ बचा आपके पास विड्थ 230 माइनस 80. 230 माइनस 80 कितना? 150. 150. सो 150 में आपको 3 बार बैठाना है, यानी ये और ये इसके अंदर ही आएगा, फिर ये इसके अंदर ही आएगा इतना. तो 150 में फिर 25 यानी 75 mm तो यही चले गया. क्या चले गया आपका? बार ही चले गया. 25 mm तो 3 बार चले गए 75 mm. तो ये बचे कितने? दो स्पेसिंग है दोनों के बीच में, तो ये स्पेसिंग कितनी रहेंगी फिर? 75/2 यानी 37.5 spacing in between the two bars. So it is in between 25 to 50 mm के बीच में स्पेसिंग मेरी रहने को ही होना. 1 इंच से लेके 2 इंच तक रहने को ही होना. अगर 1 इंच के नीचे रही तो 1 इंच की तो आपकी एग्रीगेट ही रहता, तो एग्रीगेट पास कैसे होगा 2 बार के बीच में से? इसीलिए आपको ये सोचना पड़ता है कि एग्रीगेट भी पास होने को ना मेरे बार से. एग्रीगेट पास नहीं होगा तो चलेगा कैसी? आप डिजाइन कैसी करोगे, यानी आप कंक्रीटिंग कैसी करोगे? कंक्रीटिंग के लिए बहुत दिक्कत जाएगी, कंजेशन इन कंक्रीटिंग. सो दैट्स व्हाई मैंने 25 mm बोला. अगर आप 16 mm या फिर 20 mm करोगे तो 20 mm के लिए कितने बार आते हैं ललित? How much bars for 20 mm? 3.82. यानी 4 बार आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, फिर 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने कितना बोला? 3 बार. ठीक है, 4 बार 12 के प्रोवाइड हो सकते हो आप. 12 mm के 4 बार अगर रहते थे तो मैं प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मेरे पास 20 mm के ऊपर मुझे जाना है, तो इसलिए मैं 3 ही बार प्रोवाइड करूंगा नीचे. तो इसलिए 25 के 3 बार हो गए. उसके बाद अब ये हो गए नीचे के बाद. देन ASC टॉप बार, टॉप रेइंफोर्समेंट.
एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील from mu2. mu2 it is guys 59 point additional moment back. So mu2 से भी निकाल सकते हैं और आप c2 is equals to t2 से भी निकाल सकते हैं. तो मैं mu2 से निकालता है mu2 is equals to c2 into l2 से निकालता. आपने देखा है, आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं हमने लास्ट, तो c2 into l2 से भी सेम आया और c2 into t2 से भी सेम आया. c2 is equals to t2 से भी निकाल सकते हैं और c2 is equals to t2 दोनों इससे आप FSC निकाल सकते हैं, यानी ASC निकाल सकते हैं. सबसे पहले FSC क्या रहेगा गाइस? FSC क्या रहेगा? d dash by d से मैं FSC ले लेता, वही मुझे FSC सामने लेना पड़ेगा d dash by d से. FSC from $50 by 350. 50 by 350 guys. How much? 0.14. Is near about 0.15. 0.14 है या 0.138 समथिंग आ? 1428. 1428. हाँ तो ठीक है, 1428 के लिए भी निकाल सकते हैं. बता Fe500 के लिए कितना है? d dash by d का रेशियो 0.1, 0.148 and 0.15 and FSC is equals to कितना है? 400. How much guys आपने लिखा है टेबल? 412. हाँ. and 15 के लिए? 395. हाँ 395. नहीं 15 सेकंड. 395. ओके 395. बताओ किस बराबर है 395. कम होते जाएगा जैसे d डैश बाय d बढ़ेगा वैसे कम होते जाएगा. $395.68. 395.68. ओके. तो आपने 395 भी ले लिया रहता था इज इक्वल्स टू करके तो भी चलता था. ओके. mu2 इज इक्वल्स 59.96 into 10 raised to the power 6 is equals to FSC minus C2 क्या है आपका FSC minus 0.45 FCK 0.45 FCK into ASC into D minus D dash. How much guys? ASC 623.8. how much? 607.52. यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है. जैसी टेंशन स्टील के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया वैसी एएससी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है. ओके. सो एएससी लेट अस प्रोवाइड 16 mm के 3 बार नहीं प्रोवाइड होते. क्यों? क्योंकि कुछ चंद mm एरिया ज्यादा है. कितना ज्यादा है गाइस? 5/4 into d square 16 करो कितना आता? 6 to
AS2 3.88 येत आहे. काय SC 3.88 येत आहे. 623. 623 आहे का? Oh, 623.88। 88. आप ही तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते 60 mm बार, 20 mm बार के लिए जाना पड़ेगा। लेट अस प्रोवाइड mm5 बार ऑफ बताओ कितना कितना mm गाइस ऑफ नॉस 20 के लिए कितने आएंगे? 3 बार आएंगे और 16 के कितने आएंगे? 4 बार आएंगे। 16 के 4 बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके बीच में उतनी जगह रहेगी तो 16 के 4 बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड 20 के 3 बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन 20 के कितने आएंगे? नॉस क्या आ रहा? नॉस 1.98. 1.98। 20 के 1.98 ओनली 2। लेट अस प्रोवाइड हाँ। गाइस 20 के 2 बार प्रोवाइड कर दो, खत्म। 16 के बार प्रोवाइड करने से बेटर है 20 के 2 बार प्रोवाइड करो। बैटरी क्लोज होंगी मेरी तो इट मे बी मैं बैटरी चेंज करना पड़ेगा, तो आप जब वीडियो रुक जाएगा तब बता देना। तो आपको ये डायग्राम जो है मेरी, ये डायग्राम फिर से बनानी पड़ेगी। दिस डायग्राम मैं क्यों मिटा रहा? मुझे नहीं मिटाना है। ये डायग्राम फिर से बना लो। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, मैं बता देता हूं। मैंने अभी यहां पे स्टील निकाला है, कहां तक? यहां तक ये मेरा पूरा जाएगा यहां तक। फिर मैं यहाँ पे कट करके लैपिंग करके यहाँ पे दूसरा स्टील डालूंगा, कट करके और लैपिंग करके। यहाँ पे मैं ये कट कर दूंगा मेरा, और ये मेरा लैपिंग रहेगा, दूसरा लैपिंग करके मैं इधर डाल दूंगा। सो मैं यहाँ पे भी मेरा कर्टल रहेगा, तो कर्टल मेरा यहाँ पे कर्टल है, फर्स्ट कर्टल मेरा यहाँ पे है, ओके, और सेकंड कर्टल मेरा यहाँ पे। क्यों है कर्टल्स वो भी मैं बता रहा हूँ। ये मेरे 25 mm के 3 बार्स, यहाँ पे मेरे 20 mm के 2 हैश ऑफ 20 mm 5 मुझे लगा है। ये मैंने अभी तक निकाला है। सर ओके, कैमरा बंद है सर। हाँ रुक गया, मैंने बताया था 2 मिनट।
एक मिनट गाइस, मुझे लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, एक मिनट। एक मिनट गाइस, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, एक मिनट देखना पड़ेगा। गाइस थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते, 10 मिनट में ज्वाइन करते, तब तक टेक्निकल इशू मेरा सॉल्व हो जाएगा। ओके 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स में फिर से ज्वाइन करते हैं।